दिन जन्म हुआ था एक ऐसी शख्सियत का जिसका लोहा मानता है आज पूरा विश्व। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनके एक नारे ने पूरे भारतवर्ष के लोगों में भर दिया था जोश, जिसके बाद आजादी की लड़ाई में जगह दी थी अलख। अपने वतन भारत को अंग्रेजी दास्तां से मुक्त करवाने के लिए असंख्य जाने अनजाने देशभक्तों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया और जीवन भर अनेक असहनीय यातनाएं, कष्ट व प्रताड़नाएं झेली। देश में ऐसे असंख्य शूरवीर देशभक्त बलिदान हुए, जिनके अथक संघर्ष, अनंत त्याग, अटूट निश्चय और अनूठे शौर्य के बदौलत स्वतंत्रता का सूर्योदय संभव हो सका। ऐसे ही महान पराक्रमी, सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। सुभाष बाबू के प्रभाव से अंग्रेजी सरकार भयभीत हो गई। अंग्रेजों ने उन पर आरोप लगाया कि वे बम और पिस्टल बनाने वाले क्रांतिकारियों के साथ में मिले हुए हैं। उन्हें कुछ दिन कोलकाता की जेल में रखने के बाद मांडले की जेल में भेज दिया गया, जहां लगभग 16-17 वर्ष पहले लाला लाजपत राय को एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से हुआ आजाद हिंद फौज का गठन। भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी में भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। नेताजी हिटलर से मिले। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत और देश की आजादी के लिए कई काम किए। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह पर एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" दिया। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ बताया जाता है, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया। नेताजी की मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद से वह कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 13 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सेगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को दाइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी की मौत बनी रहस्य। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहां लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ तथा भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इस सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में भी सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल ही बंद कर दी।